है। उसके साथ अगर मैं यहाँ की ज़मीन की बात कर दूँ, यहाँ आइए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए, ये थोड़ी सी आपको लाल कलर की मिट्टी देखने को मिलेगी जो लाल। तो बागवान साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ की मिट्टी देख के आप पता लगा सकते हैं यहाँ पर पानी की कितनी। तो ये आपको दिख रही होगी, ये थोड़ी सी काली सी मिट्टी बोलते हैं इसको। और यहाँ पर आप ये थोड़ी भूरी सी मिट्टी है, थोड़ा चॉकलेटी मिट्टी इसको बोलते हैं आप। तो कुछ इस प्रकार की मिट्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि प्लांट्स का मेन फंगा रहता है उसकी स्टिक्स के ऊपर, उसको तैयार किस प्रकार से किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ देखिए कितनी फसल पड़ी है। अगर ऐसे ही प्लांट्स से अगर नर्सरी तैयार करके दी जाएगी तो उसका रिजल्ट भी कैसा रहेगा, अच्छा ही रहेगा। और नमस्कार बागवान साथियों, मैं गौरव ठाकुर, गौरव फ्रूट्स गार्डन की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो स्पेशली रहने वाली है उन बागवान साथियों के लिए जिन बागवान साथियों के मुझे काफ़ी कॉल्स या मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपने बगीचे के बारे में दिखाइए कि आपके बगीचे कितने साल के हैं, कितने साल पुराने हैं। तो मैं इस वीडियो में अपने 2-3 बगीचे आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको न्यू प्लांटेशन से लेकर हमारे ओल्ड प्लांटेशन किए हुए हमारे ऑर्चर्ड दिखेंगे, जो कि मेनली 2-4 साल के प्लांट से लेकर मैं आपको 25-30 साल तक के प्लांट्स से, उनसे भी बड़े प्लांट को मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। और उसके साथ ही मैं आपको अपने गांव का छोटा सा व्यू भी दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे कि काफ़ी हमसे पूछ रहे थे जो भी जैसे शिमला साइड के थे, किन्नौर साइड के थे, तो कुल्लू के भी काफ़ी सैन साइड के हो गए, बंजार साइड के हो गए। उनका हमारे पास ये डाउट था कि उन्होंने अपने रॉयल के जो ऑर्चर्ड, पुराने ऑर्चर्ड थे, अब वो उसको शिफ्ट करके धीरे धीरे परसिमन के प्लांट्स लगाना चाहते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो रहेगी, क्योंकि जो हमारे भी गाँव था, हमारे गाँव की जितने भी एलिवेशन वगैरह जो भी है वो आपको मैं आगे में इस वीडियो में दिखा दूँगा, तो बता दूंगा मतलब कितना एलिवेशन, कितनी हाइट पे हमें। तो उनका ये डाउट था कि वो अपने रॉयल के ऑर्चर्ड के साथ अपना परसिमन का भी एक फ्रेश न्यू ऑर्चर्ड, न्यू प्लांटेशन करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो रहेगी। तो साथियों, काफ़ी हमारे बागवान साथी ऐसे थे कि जो हमसे पूछ रहे थे कि उनकी थोड़ी घासनी वाली जगह है, या तो एक तरह की बंजर जगह बोल सकते हैं, जिसमें कि वो कम से कम 5-6 सालों से 10 सालों से लेकर खेती नहीं कर रहे हैं, या तो वो वहाँ पर जैसे हमारे जो गाँव की जो ज़मीनें होती है, कई ऐसी होती है जो कि स्पेशल पशुओं के लिए, चारा के लिए रखी होती है। तो वैसी ज़मीन में अगर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं इस परसिमन की, क्या वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जो अभी मैं अपनी लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ से आप पीछे देखते ही है कुल्लू शहर, जो कि आपने कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा हिमाचल प्रदेश में, ये है कुल्लू शहर। और कुल्लू शहर से जो हमारा ये गाँव है, ये है 5 से 6 किलोमीटर दूर है। और सबसे पहले जैसे ही आप हमारे गाँव में एंटर करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से व्यू मिलेगा, जो कि सड़क के साथ ही आपको चारों तरफ, दोनों तरफ आपको परसिमन के ही ऑर्चर्ड दिखेंगे। उसके साथ ही आगे आइए। तो जो आपका डाउट था कि आपने ऐसी जगह पे प्लांटेशन करनी है जो थोड़ी सी ड्राई जगह है, जहाँ पे कि सनलाइट अच्छी तरह से नहीं आती है, ये भी थोड़ा सा शीला सा एरिया है, यहाँ पे सनलाइट आपको मान के चलिए सुबह के टाइम आती है लेकिन शाम के टाइम नहीं आती। तो आप थोड़ा आगे आइए, यहाँ पर दिखाते हैं आप, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं आपको सामने दिखाऊँ तो यहाँ पर सामने देखिए, ये एक तरह का एक घासनी वाली ही जगह है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताऊँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको जापानी का एक पेड़ दिखेगा जो कि 2-3 साल का है, और उसमें आप यहाँ पर फसल भी देख सकते हैं, और फसल भी काफ़ी अच्छी हुई है। और उसके साथ ही इसी प्रकार से आपको अगर मैं आगे भी दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको इस तरफ से व्यू दिखाऊँ तो यहाँ देखिए कुछ ऐसी ज़मीन है। लेकिन इसके साथ में भी अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ देखिए आपको जापानी के ही पेड़ मिलेंगे, क्योंकि अब हमारा गांव जो है पूरी तरह से इन जापानी जो परसिमन फ्रूट बोलते हैं इसकी तरफ शिफ्ट हो चुका है। और इसके साथ में यहाँ देखिए कुछ इसी प्रकार की ज़मीन होती है हमारे गांव में, सीढ़ी नुमा से स्टेप बाय स्टेप खेत होते हैं। और तो चलिए बागवान साथियों, आपको यहाँ पर अपने बगीचे की ओर ले चलते हैं। ये है हमारे गाँव की सड़क। तो बागवान साथियों, अपने इस वाले ऑर्चर्ड में मैं पहुँच चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं इस वाले ऑर्चर्ड की मिट्टी दिखाऊंगा। कैमरामैन जी, आप थोड़ा नज़दीक कर सकते हैं, यहाँ पर दिखाइए। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की मिट्टी दिखेगी, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये है, ये थोड़ी भूरी सी मिट्टी है, थोड़ा चॉकलेटी मिट्टी इसको बोल सकते हैं आप। तो कुछ इस प्रकार की मिट्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस मिट्टी के साथ अगर मैं बात करूँ कि इस मिट्टी में आपकी ग्रोथ किस प्रकार से है, तो आप प्लांट्स को दिखाइए कैमरामैन जी सबसे पहले। कि प्लांट्स की हाइट देखिए, मेरी हाइट करीबन 6 फीट है, तो इस प्लांट की हाइट आप खुद ही देख सकते हैं। ऊपर तक दिखाइए। ये प्लांट कोई खास बड़ा प्लांट नहीं है, ये प्लांट 13 या 14 साल इस प्लांट को कर लगा के हुए हैं। और उसके साथ आप यहाँ दिखाइए, ये वाला प्लांट है, इस वाले प्लांट को कम से कम 16-17 साल हो चुकी है, ये प्लांट थोड़ा बड़ा है।
तो अगर मैं अपनी हाइट की और इस प्लांट की बात करूँ तो यहाँ देखिए मैं 6 फुट का हूँ। ये प्लांट तो कम से कम मान के चलिए 20 फुट से भी ऊपर है, 20-25 फीट का प्लांट है। और रही बात ये इस भूरी सी मिट्टी में प्लांट की हाइट तो आप देखते हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है प्लांट। और उसके साथ में सिर्फ प्लांट ग्रोथ कर रहा है कि आपको परसिमन की क्वालिटी और उसका साइज़ भी अच्छा देखने को मिल रहा है, वो भी डाउट आपका क्लियर करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी सितंबर का आखिरी महीना चला हुआ है, तो यहाँ देखिए सितंबर ख़त्म होने को है। ये अभी साइज़ देखिए यहाँ पर, आज की अगर मैं एग्जैक्ट तारीख की बात करूँ तो आज 18 सितंबर है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और उसका साइज़ यहाँ पर देखिए इतना बड़ा साइज़ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, सिर्फ ये इसी प्लांट की बात नहीं, आप किसी भी प्लांट में आप यहाँ पर देखिए, इस वाले प्लांट में देखिए, यहाँ देखिए साइज़ देखिए, यहाँ पर साइज़ देखिए। यहाँ पर कहने की बात है कि अगर आपकी ज़मीन इस प्रकार की ज़मीन है तो उसमें प्लांट की ग्रोथ आपके सामने है, आपका प्लांट का साइज़ आपके सामने है, इसमें आपको साइज़ और प्लांट की ग्रोथ में आपको कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास भी इस प्रकार की ज़मीन है तो आप बेफिक्र होकर परसिमन की जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन कर सकते हैं। तो चलिए बागवान साथियों, अभी आपको लिए चलते हैं अपने दूसरे बगीचे की तरफ। तो बागवान साथियों, हम अपने इस वाले बगीचे में भी पहुँच चुके हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर अभी नेट डालने का काम अभी चला हुआ है। और उसके साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखते हैं उसमें हमने थोड़ी की हुई है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ये छोटा प्लांट है। अभी इस प्लांट को लगा के 3 साल हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ये भी इस प्रकार के छोटी प्लांटेशन की हुई हमने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पहले, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पहले रॉयल के जो पुराने सेब के जो बगीचे थे वो यहाँ पर थे। तो अभी उसको हमने कट करके अपना जो ये परसिमन है इसको हमने तैयार किया हुआ है। और उसके साथ में यहाँ पर थोड़े बड़े प्लांट भी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप आगे आ सकते हैं। तो उसके साथ में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यही बातें ध्यान रखने की होती है कि ये वाला प्लांट जो हमने लास्ट ईयर लगाया हुआ था, लेकिन इस वाले प्लांट में आप देख सकते हैं हमने ये बड़े वाले प्लांट्स थे, जो फैदर वाले प्लांट में बोलता हूँ, हमने वो वाले प्लांट लगाए थे, लेकिन हमने इसमें कोई हैवी कट नहीं मारा, इसको ग्रोथ में जाने दिया हुआ है। और आप प्लांट को देख सकते हैं, यहाँ पर हेल्दी प्लांट है। और इसके साथ ही अगर मैं आपको अंदर जाकर दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सेटिंग देखिए। सबसे पहले आप प्लांट की ये सेटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। पीछे भी दिखाइए कैमरामैन जी, ये भी बिल्कुल फ्रेश एक तरह का आप ऑर्चर्ड बोलते हैं। सारे प्लांट यहाँ से आप मान के चलिए 8-9 साल के, 10 साल तक के प्लांट आपको मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन जिस तरह की फसल पड़ी है, आप आगे आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कैमरामैन जी। और सिर्फ ये फसल ही नहीं, फसल के साथ आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार का साइज़ है। मतलब अभी ये हाथ में आ रहा है, एक हाथ में आना मुश्किल है, ये इतना बड़ा साइज़ है ये। और इस साइज़ के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है। उसके साथ अगर मैं यहाँ की ज़मीन की बात करूँ, यहाँ आइए, यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ देखिए ये थोड़ी सी आपको लाल कलर की मिट्टी देखने को मिलेगी। जो लास्ट वाला खेत हमने आपको दिखाया था उसमें थोड़ी सी भूरी सी थी, थोड़ी ब्लैकिश सी मिट्टी थी। ये देखिए आप, एक तरह की लाल मिट्टी इसको बोलते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा हिंट चाहेंगे तो जैसे कि जो हमारे अमूमन लकड़ी हुए घर में जो लिपाई पुताई होती है, उसके लिए भी ये लाल कलर की मिट्टी जो है काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। तो उस प्रकार की मिट्टी है इस वाले ऑर्चर्ड में। और ये ऑर्चर्ड भी काफ़ी बड़ा नहीं, बस इसको छोटा सा ऑर्चर्ड है, 125-30 प्लांट इसमें भी होंगे। और इस लाल कलर की मिट्टी में भी आप ग्रोथ देख सकते हैं, सेटिंग देख सकते हैं। ये वाला प्लांट अगर मैं आपको बताऊँ तो 6 फुट मेरी हाइट है, ये वाला प्लांट आपको मान के चलिए 14-15 फीट का ये प्लांट है। और इस प्लांट की अगर मैं उम्र की बात करूँ तो ये हार्डली मे बी 8 या 9 साल का प्लांट है ये। तो 8 और 9 साल आप ये काउंट मत कीजिए, ये मैं आपको वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमने लगा दिया आपको 9 साल बाद में, लेकिन आप उसमें प्लांट की जो आपने लगाते इसमें लगाया है प्लांट, उसकी एज भी कैलकुलेट कीजिए। जैसे ये वाला प्लांट हमने फैदर्स वाले प्लांट लगाए हुए थे, तो उस वाले प्लांट की अपने आप में उम्र 3 साल थी। उसके बाद हमारे को इसको लगा के कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं। तो अगर इसकी पूरी एज मैं बात करूँ तो 9-10 साल का ये प्लांट है। तो उसी के साथ आपके देखते हैं ये सारा हमारा फ्रेश ऑर्चर्ड है। इसके साथ में हमने जो सेब के थे, हमने सेब को उखाड़ के इस वाले ऑर्चर्ड को तैयार किया हुआ है।
तो अभी आपको लिए चलते हैं आगे वाले ऑर्चर्ड में, क्योंकि थोड़ी सी अगर मैं इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पर धूप थोड़ी कम पड़ती है। मान के चलिए यहाँ पर धूप सुबह के टाइम पे तो पड़ जाती है, लेकिन 12 बजे के आसपास यहाँ पर धूप चली जाती है। तो एक तरह का मान के चलते आपकी हाफ सनी और हाफ थोड़ा बिना धूप वाला एरिया है। इसको बोलते हैं एक तरह का जो शीला एरिया, जैसे लोकल में हम बोलते हैं। ये पूरा शीला भी नहीं है, लेकिन इतना बोलते हैं कि इसमें आधे दिन तक तो धूप पड़ती है, आधे दिन के बाद इस वाले ऑर्चर्ड में धूप नहीं पड़ती है। लेकिन साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, और प्लांट्स की जो ग्रोथ में भी कोई फ़र्क नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखिए, जो आ गया ये थोड़ा कैमरामैन जी, जो हमें बोलते हैं कि आप प्लांट में सिर्फ फसल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 साल इस प्लांट को लगा के हुआ है सिर्फ। और इस प्लांट की यहाँ पर देखिए, अगर मैं दाने गिन के अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 2, 4, 6, 8, 10, कम से कम 40-50 दाने इस वाले प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे। तो वैसा ये आ गया ये। अगर आप भी सिर्फ फसल लेना चाहते हैं तो फसल भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई वो वाली, लेकिन इसमें है कि उसमें तो प्लांट की थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाती है। ये वाला प्लांट देखिए, ये ग्रोथ में जा रहा है, तो सारी ताकत जो है इसकी अपनी शाखाओं को मजबूत करने में लगाएगा। ऊपर दिखाइए, ये वाला प्लांट में हमने फसल ली हुई है, तो ये वाला प्लांट अब फसल में भी अपने थोड़ा सा अपनी ताकत लगाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आने वाले फ्यूचर में ये वाला प्लांट जो है उस वाले प्लांट से हमें रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा देगा, क्योंकि इसको हमने स्टार्टिंग में 3-4 साल तक इसमें फसल नहीं ली है। तो ये प्लांट सीधी सी बात है, रिज़ल्ट आपको अच्छा ही देगा। तो चलिए अभी आपको चलते हैं अपने अगले वाले ऑर्चर्ड की तरफ। अभी आपको लिए चलेंगे हम थोड़ा जहाँ पर कि सनी एरिया सुबह से लेकर शाम तक रहता है, अभी आपको वहाँ पर लिए चलते हैं। चलिए कैमरामैन जी, कुछ इस प्रकार का व्यू है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कैमरामैन जी, यहाँ देखिए, जहाँ भी आपको नेट्स दिख रहे हैं, ये नेट्स के साथ में लगता हुआ ये हमारा गांव है, जो कि छुरला गांव है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ नेट्स ही नेट्स है, और इन नेट्स के साथ में लगते हुए सारे जो भी परसिमन के ऑर्चर्ड है वो न्यूली प्लांटेशन किए हुए हैं। मान के चलिए सारे यंग है, 10-15 साल के हैं, कई के तो नए भी है जो कि 6-7 साल के प्लांट है। तो बाकी आप देखते हैं यहाँ पर अभी कई जगह पर परसिमन में अभी नेट लगाया रहे हैं, और कई जगह आपने पहले ही लगा लिए हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हम जाएंगे वहाँ पर अपने एक ऑर्चर्ड है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक, जो अभी भी आप देख सकते हैं धूप ऊपर है, और इस तरह से धूप निकल कर ये मान के चलिए दिन भर यहाँ पर धूप रहती है। सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम तक, जब तक वहाँ पर डूबता नहीं है तब तक यहाँ पर धूप रहती है। तो अभी आपको उस वाली जगह में भी लेके चलते हैं। तो चलिए अभी आपको लिए चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे कि सनलाइट जो है सुबह से लेकर शाम तक रहती है, बिल्कुल धूप वाली जगह इसको बोल सकते हैं। तो बागबान साथियों, अभी तो इस वाले वीडियो में मैं अपने ऑर्चर्ड ही दिखाऊंगा आपको, किस प्रकार की ज़मीन में किस प्रकार की ग्रोथ होती है। बाकी रही बात नर्सरी की, तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये इस प्रकार की नर्सरी है। चलिए नर्सरी की जो ये वीडियो है, ये मेरी इस वीडियो के रिलीज़ होने के में भी 5-6 दिनों बाद आ जाएगी, जिसमें कि मैं आपको अच्छी तरह से, वो हमारी पूरी नर्सरी पे ही रहेगी वीडियो कि हमने किस प्रकार से प्लांट तैयार किए हुए, कितने साइज़ वाले और कितने ईयर वाले प्लांट हैं, वो मैं उस वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल आप आगे आइए। साथियों, जैसे कि अभी मैं अपने जो हमारा सनी एरिया वाला खेत है, जहाँ पे धूप ज़्यादा लगती है, सुबह से लेकर शाम तक पड़ती है, उस वाली जगह में आया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने लास्ट ईयर जनवरी में प्लांटेशन की हुई है। तो उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लांट है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन बीच में यहाँ पर आप प्लांट देखिए, यहाँ पर भी हमने लगाया हुआ था, लेकिन वो सूख गया है। तो सबसे बड़ा जो एक तरह का बोलते हैं ड्रॉ पॉइंट सनी एरिया का ये रहता है कि अगर आपके पास पानी अच्छी मात्रा में नहीं है, तो आपके प्लांट्स के सूखने का जो डर है वो ज़्यादा लगा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं, तो यहाँ देखिए, जब आपका ऐसा सनी वाला एरिया है तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा छोटा प्लांट लगाइए, क्योंकि जितना छोटा प्लांट रहेगा उतना उसका सक्सेस होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ देखिए, ये भी जो फेदर्स वाले प्लांट थे वो वाले प्लांट है, उसमें देखिए किस प्रकार की ग्रोथ है। और रही बात अगर इस वाले खेत की, तो इस वाले खेत में भी जो हमने प्लांटेशन की है, ये सारी बिल्कुल फ्रेश प्लांटेशन है। इसके जितने भी प्लांट्स आपको दिखेंगे 5 साल के, 4-5-6 साल के इतने ही है। क्योंकि इससे पहले यहाँ पर आगे आइए, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे अनार के पेड़ दिखाइए इन्हें। ये पूरा ऑर्चर्ड हमारा अनार का ऑर्चर्ड था। तो इससे ये बात भी क्लियर होती है कि अगर आपके पास भी
ये अनार के, अगर आपके पास अनार कामयाब है तो आपके पास जापानी के पेड़ भी बड़े आराम से चल जाएंगे, क्योंकि इसके पहले ये पूरा हमारा एक अनार का ऑर्चर्ड था, उसको हमने शिफ्ट करके परसिमन के ऑर्चर्ड में शिफ्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और रही बात, आपके मन में ये भी डाउट रहेगा कि कई जगह पे आपने इस प्रकार के नेट लगाए हुए हैं, कई जगह पे आपने वाइट कलर के नेट लगाए हुए हैं, कई जगह पे आपने ऐसे जो यहाँ पर दिखाइए ब्लैक कलर के नेट लगाए हुए हैं। तो ये सारे डाउट आपके, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपके ब्लैक, वाइट या ग्रीन नेट क्यों लगाए जाते हैं। उसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो बागवान साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ की मिट्टी देख के आप पता लगा सकते हैं यहाँ पर पानी की कितनी कमी है। और अभी आपको पता ही होगा, हिमाचल में लगातार पिछले 1-1.5 महीने से लेकर तो लगातार ही 2-3 दिन छोड़ के बारिश हो रही है, फिर भी ये वाली मिट्टी एकदम से इतनी अचानक देखिए इतना ड्राई हो चुकी है। ऐसी ज़मीन में भी आप मिट्टी भी देख सकते हैं, लाल जैसी ही मिट्टी है, हल्की लाल मिट्टी इसको बोल सकते हैं। तो ऐसी मिट्टी में भी जो है प्लांट आप यहाँ पर दिखाइए, यहाँ देखिए प्लांट आपके जो है बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ हो रहे हैं। यहाँ पर आप नीचे भी दिखा सकते हैं कैमरामैन जी, यहाँ देखिए ये हमने नया प्लांट लगाया हुआ है। आपको मिट्टी बता दी कि यहाँ भी थोड़ी हल्की सी लाल मिट्टी है और ये टोटली सनी एरिया है। तो आप यहाँ पर साइज़ देख सकते हैं, यहाँ देखिए साइज़ मेरे लगभग सभी खेतों में आपको एक बराबरी देखने को मिलेगा, बड़ा ही साइज़ है। और इसके लिए सबसे प्लस पॉइंट रहेगा, इस बार बारिश भी काफ़ी अच्छी हुई है और उस बारिश के कारण भी हमें इस बार साइज़ अपने आप में देखने को ज़्यादा मिल रहा है, थोड़ा लास्ट ईयर से ज़्यादा साइज़ है। और ऐसे भी जो भी ये छोटे प्लांट रहते हैं उनमें साइज़ ऐसे भी आपको थोड़ा बड़ा ही देखने को मिलता है। उसके साथ में इस सनी एरिया में कि मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिखाइए आगे कैमरामैन जी, ये हमारी बिल्कुल न्यू प्लांटेशन की हुई है, 3-4 साल हो चुके हैं प्लांट को करके, और फसल भी काफ़ी अच्छी हुई है इस बार। और रही बात प्लांट्स के ग्रोथ की, प्लांट्स की ग्रोथ में भी कोई फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा है। और इतना धूप होने के कारण थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्लांट टिकाने में आपको थोड़ी मुश्किल आएगी। बाद में जब एक बार प्लांट्स टिक जाते हैं, पहले साल पानी की ज़्यादा डिमांड करेंगे, उसके बाद पानी की उतनी डिमांड नहीं होती है। प्लांट्स अपने आप में पानी की जो भी कमी है वो पूरी कर लेता है। और इसके अगर मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताऊं कि अगर आपका भी इतना ही सनी एरिया है और जैसे लास्ट नवंबर-दिसंबर में अगर आपके ऑर्चर्ड में धूप अच्छी पड़ती है, तो जो हमने लास्ट ईयर अपने जो परसिमन हमने 3-4 जनवरी को जो हमने बेची थी, लास्ट ईयर हमने 4 जनवरी तक अपने जो है फ्रूट रखे थे अपने ऑर्चर्ड में, तो वो यही वाला खेत थे जहाँ पर कि लास्ट तक आपको धूप पड़ती है, वहाँ का माल जो है आपका लास्ट तक टिकता है, क्योंकि वो उतना ही जैसे हमने गौर किया इतनी सालों में, वो माल आपका पेड़ में सख्त का सख्त बना रहता है, जो कि अमूमन आपका मान के चलिए 10-15 दिसंबर 20 दिसंबर के आसपास आपके दूसरे जो भी मेरे बगीचे हैं वहाँ पे माल मैं निकाल के ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद वो पकना शुरू होता है। लेकिन मैंने देखा है कि जो ये धूप वाले, जो ये मेरा ही नहीं, जो इतना भी ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, जितने भी ये यहाँ पर दूसरों के खेत भी है, यहाँ का माल जो है मान के चलिए 20-25 दिसंबर के बाद टूटना शुरू होता है। और पिछली बार तो ये 4-5 दिसंबर तक चला गया, 4-5 जनवरी तक चला गया था, क्योंकि लास्ट ईयर के जो नवंबर से दिसंबर का महीना था वहाँ पर बारिश ना के बराबर हुई थी और बारिश भी नहीं हुई थी और धूप भी काफ़ी अच्छी रही थी, तो उस वजह से ये और लास्ट तक प्लांट चला, फ्रूट चला था। तो यही है इसका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि प्लांट टिकाने मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपने सनी एरिया में भी प्लांट्स टिका लिए तो वो आपको प्लस पॉइंट भी देंगे। लास्ट तक जो आपका फ्रूट है, जो हमारा लास्ट ईयर 300 रुपये से भी किलो ज़्यादा बिका था, तो वो वाला जो है यहीं का बिका था कि अगर आप भी 300 रुपये से किलो से ज़्यादा महंगा प्लांट जो फ्रूट है बेचना चाहते हो, तो आपको भी माल जो है लास्ट तक ही टिकाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी जगह है हमारी, और हमने वहाँ पर भी यहाँ देखिए अपने जापानी के पेड़ तैयार किए हुए हैं। तो इस बात से आपको पता लग सकता है कि जो ये जापानी के पेड़ है वो लो मेंटेनेंस पे भी आपको रिज़ल्ट देते हैं, और इसको टिकाने में भी बाकी प्लांट्स से आपको थोड़ी कम ही मेहनत करनी पड़ती है। तो बागबान साथियों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने आपको दिखा दिया है कि जहाँ पर आधा सन एरिया है, आधा थोड़ा शीला सा एरिया है, और हमने एक ऐसी जगह भी आपको दिखाया जहाँ की सुबह से लेकर शाम तक धूप रहती है। तो अभी हम आपको लिए चलते हैं थोड़े शीला सा एरिया, जैसे हम पहाड़ी लैंग्वेज में शीला बोलते हैं। या अगर मैं आपको बताऊं तो जहाँ पर धूप जो है बहुत कम लगती है, मान के चलिए 1-2 घंटे तक ही धूप रहती है, मैक्सिमम 3 घंटे तक मान के चलिए धूप रहती है। तो उस खेत में भी आपको लिए चलते हैं कि वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है और वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ किस प्रकार की है, साइज़ किस प्रकार का है। तो अभी हम चलते हैं अपने शीला एरिया की तरफ, जहाँ पर की धूप थोड़ी कम पड़ती है, जो कि आप आगे दिखा सकते हैं। जो मेरे गाँव का ये वाला एरिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाले एरिया में आप मान के चलिए कि
हार्डली 2-3 घंटे या 4 घंटे तक मैक्सिमम, वो भी जब धूप जून जुलाई में रहता है तब थोड़ा ज़्यादा धूप रहता है। ऐसे तो मान के चलिए सर्दियों के मौसम में 2-3 घंटे तक ही धूप रहती है, उसके बाद जो है धूप चली जाती है यहाँ पर। अभी हम यहाँ नीचे जाएंगे जहाँ पर आप थोड़ा सा आगे दिखा सकते हैं। तो इस वाले खेत में अभी हम चलेंगे, तो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ की सॉइल भी कैसी है और वहाँ पर ग्रोथ किस। बागबान साथियों, अभी आया हूँ मैं उस जगह पे जो कि ऐसे अमूमन शिला एरिया बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस गड्ढे की मिट्टी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपको दिख रही होगी, ये थोड़ी सी काली सी मिट्टी बोलते हैं इसको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट में भी, तो इस प्रकार की है, ये काली मिट्टी है। तो अब सिंपल सा मैंने आपको दिखा दिया, भूरी मिट्टी भी दिखा दी, लाल भी दिखा दी, तो ये अब काली मिट्टी है। ये हमारे गांव की बात है, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग बगीचे हैं और अलग अलग ज़मीन में अलग अलग मिट्टी में लगे हुए। बाकी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो एक बार तो फसल दिखाइए कैमरामैन जी ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की फसल पड़ी है, और फसल भी पड़ी है और साथ में आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाइए कैमरामैन जी, यहाँ देखिए साइज़ भी देखिए, प्लस प्लांट की हाइट देखिए आप। मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको भी इसी अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स चाहिए, क्योंकि प्लांट्स का मेन फंगा रहता है उसकी स्टिक्स के ऊपर, उसको तैयार किस प्रकार से किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ देखिए कितनी फसल पड़ी है। अगर ऐसे ही प्लांट्स से अगर नर्सरी तैयार करके दी जाएगी तो उसका रिजल्ट भी कैसा रहेगा, अच्छा ही रहेगा। और रही बात जो आप बोल रहे थे मेरे को कि अपने बगीचे दिखाइए, अब देखिए हमने 3-4 बगीचे आपको दिखा दिए, वो भी अलग अलग जगह जाके मैंने, जहाँ की ये मिट्टी भी अलग अलग थी। तो बाकी ये देखिए हमने सनी एरिया भी आपको कवर किया, जो थोड़ा शीला एरिया था जहाँ पे धूप थोड़ी कम पड़ती थी वो भी दिखा दिया। ऐसा भी हमने एरिया दिखा दिया जहाँ पर कि 12-1 बजे तक धूप रहती है, उसके बाद धूप नहीं लगती है। तो सारे मैंने कोशिश की कि अपने जो भी मैंने आपको 3 बगीचे दिखाए वो अलग अलग लोकेशन के बगीचे थे। और बाकी आप देख सकते हैं तीनों जगह का रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया। प्लांट की ग्रोथ अच्छी थी, साइज़ अच्छा है, और बाकी आपकी मेंटेनेंस पे भी डिपेंड करता है कि आप प्लांट को मेंटेन किस प्रकार से करते हो। बाकी तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी जो अब मैं अपनी आपके नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत जल्दी आने वाली है, उसमें जो भी आपके डाउट्स थे कि आप अपनी एक नर्सरी के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाइए, तो मैं अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो स्पेशली मेरी नर्सरी के प्लांट्स के ऊपर रहने वाली है कि मेरे वहाँ कितने साल वाले कितने प्लांट्स हैं, वो कंप्लीट जानकारी मैं उसमें आपको दूंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये प्रयास अच्छा लगा होगा। नमस्कार।